तो आज पेरिस में UFC फाइट नाइट होने वाली है, बट इस इवेंट से पहले कुछ फाइटर्स को लेकर बहुत शॉकिंग अपडेट आया है, जहां पर मेनली ये को-मेन और मेन इवेंट फाइटर्स के ऊपर है। जिधर ब्रेंडन लेलन एक वीडियो को पोस्ट करता है जहां पर वो बताते हैं कि फ्रांस एमएमए कितना ज्यादा करप्ट है। तो फ्रांस एमएमए को लेकर, उनके सारे ऑफिशियल्स को लेकर ब्रेंडन लेलन बहुत ज्यादा एंग्री है, और जो एलन ने अपनी वीडियो में क्लेम किया है उसको सुनने के बाद डेफिनेटली यूएफसी या फिर डायना वाइट को चाहिए कि वो इस इतने बड़े इशू को एड्रेस करें। तो अपेरेंटली होता ये कि कल जो वेन्स थे जहां पर फाइटर्स अपना वेट देते हैं, तो वहां पर को मेन इवेंट फाइटर ब्रेंडन लेलन और मेन इवेंट फाइटर रेनाटो मोइकानो अपने वेट्स देते हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि वेन्स के टाइम फाइटर्स बहुत ज्यादा वेट को कट करते हैं, उनकी बॉडी में जरा भी लिक्विड नहीं बचा होता है, वो डिहाइड्रेटेड होते हैं, और वेन्स के बाद उन्हें एकदम से चाहिए होता है कि वो फिर से लिक्विड का इंटेक करें और वो एक प्रॉपर मील करें ताकि फिर से उनकी बॉडी हाइड्रेशन में आ जाए। अब नॉर्मली कहीं पर भी इवेंट होगा तो ऐसा ही सेम होता है, बट इस पर्टिकुलर इवेंट को लेकर जहां पर जब ब्रेंडन लेलन और रेनाटो मोइकानो वेट को बनाते हैं तो फिर उन्हें वापस अपने होटल रूम में नहीं जाने देते हैं, और बेसिकली दोनों फाइटर्स को होल्ड पे रखा जाता है, जिसका रीजन वो देते हैं कि उन्होंने रैंडमली डिसाइड किया कि वो उन दोनों का ड्रग टेस्ट करेंगे। अब मुझे यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इतने से ही ये बात क्लियर हो जाती है कि फॉर श्योर यहाँ पर फ्रांस एमएमए के ऑफिशियल्स इन दोनों मेन इवेंट फाइटर्स, जो बाय द वे नोटिस करने वाली बात है कि वो फ्रेंच नहीं है, यानी कि नॉन फ्रेंच फाइटर्स को ही वेन्स के बाद रुकवा के रखते हैं, और ये चीज इसलिए की गई ताकि ये दोनों फाइटर्स अच्छे से रिहाइड्रेट ना हो पाए और फाइट के टाइम इन दोनों फाइटर्स को डिसएडवांटेज हो और इनके फ्रांस के फाइटर्स को एडवांटेज मिल सके। Just so everyone knows, France has the most corrupt way of dealing with fighters ever in the whole world. Had fucking over 40 fights, fought outside the country, in the country, different states, that state, made weight, no problem. Then they're gonna tell me that I have to give blood or urine. First they said urine, I gotta give urine. Right off the scale. तो पार्ट बाय पार्ट जो ब्रेंडन लेलन ने वीडियो को डाला है उसे देखते हैं, जहां पर इस पार्ट में ब्रेंडन लेलन यही चीज को बोलता है कि वो वेन्स में अपने वेट को देता है, और फिर उसके बाद उसे फ्रांस के ऑफिशियल्स रोक देते हैं और उसे बोला जाता है कि उसे अपना ड्रग टेस्ट देना होगा। तो राइट ऑफ द बैट, यानी कि जैसे ही ब्रेंडन लेलन अपने वेट को देता है तो एकदम से ऑफिशियल्स उसे रोक कर ये बोलते हैं कि उसे ड्रग टेस्ट के लिए यूरिन सैंपल को देना होगा। क्लियरली यहाँ पर ऑफिशियल्स गेम खेल रहे हैं, क्योंकि ये चीज तो सबको पता होती है कि फाइटर डिहाइड्रेटेड है तो उसकी बॉडी में अभी लिक्विड ही नहीं है, तो वो यूरिन अपना कहां से निकाल के देगा। अगर ड्रग टेस्ट रैंडम होता और कोई भी इसके पीछे बुरी इंटेंशन नहीं होती, तो फिर जो यूरिन सैंपल है वो ऑफिशियल्स ब्रेंडन लेलन और मोइकानो को बोलते कि वो अपना वेन से पहले दें, क्योंकि वेन से पहले वो इजीली यूरिन सैंपल दे सकते थे, बल्कि वेट देने के बाद बोला कि उन्हें अपना यूरिन सैंपल देना है। So dehydrated. Waited 3 hours, finally have to. तो अब दोनों फाइटर्स एकदम से तो यूरिन सैंपल नहीं दे सकते थे, तो इसीलिए दोनों फाइटर्स को 3 आवर्स तक रुकवाया जाता है ताकि वो लिक्विड का इंटेक कर सके और अपना यूरिन सैंपल दे सके। Then they tell me I gotta get blood on top of that. I do the urine. They say they're gonna do blood. They do blood. They don't get enough. They try to tell me they need more. I said you're not gonna stick me again. No main like top guy of France had to do this shit. So just me and Moicano had to do this. The two most important fights on the card, and the two Frenchmen didn't get to have anything. They just get to go to their room, sleep, chill, eat, do everything they want to do. Fuck this place. This place is a fucking shithole. तो नॉट ओनली यूरिन सैंपल, बट वो जितना दोनों फाइटर्स को वीक कर सकते हैं उन्होंने पूरी ट्राई कर ली है, जहां पर यूरिन सैंपल के साथ उन्होंने ब्लड सैंपल को भी मांगा। ब्लड सैंपल लेने के बाद वो ब्रेंडन लेलन को ये बोलते हैं कि उसे एक बार फिर से ब्लड सैंपल को देना पड़ेगा। तो 3 घंटे ऑफिशियल्स यूरिन के लिए रुकवाते हैं, फिर वो ब्लड सैंपल भी लेते हैं और एक और बार बोलते हैं कि फिर से ब्लड सैंपल देना होगा। वेयरएज एक टाइम के लिए दूसरी तरफ ओपोनेंट्स का सोचो, बेनवा सैंडिनी, नसरुद्दीन इमामोव, इन दोनों ने इन 3 आवर्स में आराम से वाटर का इंटेक कर लिया होगा, उन्होंने एक प्रॉपर मील को ले लिया होगा, उनका वेट वापस नॉर्मल आ चुका होगा, जहां पर वो अभी अपने होटल रूम में प्रॉपर रेस्ट ले रहे हैं। बट इसी टाइम पर रेनाटो मोइकानो और ब्रेंडन लेलन को रुकवाया जाता है, उन्हें खाना खाने नहीं दिया जाता है। तो बेसिकली इन 3 घंटों में उन्होंने सिर्फ अभी वाटर का ही इंटेक किया है, मे भी थोड़े से सप्लीमेंट्स ले लिए हो, बट वो स्टिल अभी इन 3 घंटों में फूड के बिना थे, और इसके ऊपर से जितना उन्हें मेंटल हरास किया गया है वो अलग बात है। तो ये फ्रांस ऑफिशियल से बहुत ही ज्यादा डर्टी मूव, ये क्लियर इंटेंशन थी
ताकि उनके जो फ्रेंच फाइटर्स हैं यानी कि बेनवा सेंडेनी और नसरुद्दीन इमामोव वो दोनों को फाइट में एडवांटेज मिल सके। और टू बी ऑनेस्ट ऐसा क्यों नहीं होगा, इन दोनों फ्रेंच फाइटर्स ने तो प्रॉपर वे से रेस्ट ले लिया है, उन्होंने प्रॉपर खाना खा लिया है। बट रेनाटो मेकानो और ब्रैंडन लेलेन को 3 घंटे के लिए रुकवाया जाता है। फिजिकली तो वो वीक हो रहे हैं बट मेंटल भी उनका कितना ज्यादा फकअप हो रहा होगा, जहां पर हु नोस कि उन्होंने खाना कब खाया हो और स्लीप लेने की तो बहुत दूर की बात है। तो मैं यहीं पर बोल देना चाहता हूं कि बेनवा सेंडेनी और नसरुद्दीन इमामोव इन दोनों फाइटर्स को अनफेयर एडवांटेज मिल चुकी है, जहां पर 3 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं, स्पेशली जब फाइटर ने एक दिन से कुछ भी ना खाया हो, वो अपने वेट को कट करने के लिए अपने बॉडी में वाटर तक भी नहीं ले रहा है, तो हर एक मिनट फाइटर के लिए काउंट करता है। और अगर अब हमने फाइट में ब्रैंडन लेलेन या फिर रेनाटो मेकानो को यूजुअल वे से थोड़ा सा स्लो दिखा या फिर थोड़ा सा वीक दिखा या इवन हमें ये चीज ना भी देखने को मिली, बट तब भी फैक्ट तो यही रहेगा कि 3 आवर्स की उन्हें डिसएडवांटेज दी गई है, उनके माइंड से खेला गया है और अब हु नोस कि वो फाइट में कैसे परफॉर्म करेंगे। तो एब्सोल्युटली डर्टी वर्क, इन दोनों ही नॉन फ्रेंच फाइटर्स को क्यों रुकवाया गया? आई मीन बेनवा सेंडेनी को भी तो रुकवा सकते थे, नसरुद्दीन इमामोव भी तो था, बट उन्हें रुकवाया नहीं गया, बल्कि किसी भी और फाइटर को रुकवाया नहीं गया। ओनली मेन इवेंट और को मेन इवेंट नॉन फ्रेंच फाइटर्स रुकवाए गए। तो ये क्लियर करप्ट होने के साइंस हैं और यहाँ पर मुझे लगता है कि सीरियसली यूएफसी या फिर डायना वाइट को स्टेप इन करना चाहिए और एटलीस्ट वो क्वेश्चन तो करें कि रैंडमली ऐसे 2 ही फाइटर्स क्यों निकल के आए जिन्हें वेन से पहले नहीं बल्कि एकदम से वेन के बाद ही रुकवा दिया, जहां पर उन्हें 3 घंटों के लिए खाना तक भी नहीं खाने दिया। सो दैट्स इट गाइस, ये वीडियो मेरे माइंड में नहीं थी, बट जैसे ही मैंने ये अपडेट पढ़ा डेफिनेटली ये वीडियो मुझे फाइट से पहले बनानी थी। तो तुम्हें क्या लगता है इस चीप प्रैक्टिस के बारे में जो फ्रांस के ऑफिशियल्स ने की है ताकि वो अपने फाइटर्स को एडवांटेज दे सके? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।